in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जो सोचे थे कि अखिलेश यादव जी और हम और ये मदन मोहन झा जी हम लोग तीनों बैठे थे और आदरणीय लालू जी को फोन किया गया था कि हम लोग बात करना चाहते हैं कि स्ट्रेटजी तय करिए काहे कि एनडीए को हम लोग रोक सकें। तो उन्होंने कहा था फोन पे कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ जाते हैं, फिर बैठ के बात करके फिर आप लोग से बात करें, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं और आदरणीय तेजस्वी यादव निकल के आप लोग को बाइट दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और आदरणीय लालू जी लेंगे, क्योंकि लालू जी ने क्या कहा था कि बिहार में 6-7 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और अभी कल आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये उन लोग को फैसला करना है, अगर वो अकेले भी लड़ेंगे तो हम लोग भी अकेले लड़ेंगे, जनाधार हमारा भी है उनका भी है। नहीं, ऐसा है कि ये आप जो कहते हैं गठबंधन टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विधान परिषद का चुनाव है। गठबंधन हम लोगों ने क्यों किया था? भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन है। अभी जो आदरणीय हम लोगों ने कल जो सोचे थे कि अखिलेश यादव जी और हम और ये मदन मोहन झा जी हम लोग तीनों बैठे थे और आदरणीय लालू जी को फोन किया गया था कि हम लोग बात करना चाहते हैं कि स्ट्रेटजी तय करिए काहे कि एनडीए को हम लोग रोक सकें। तो उन्होंने कहा था फोन पे कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ जाते हैं, फिर बैठ के बात करके फिर आप लोग से बात करें, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं और आदरणीय तेजस्वी यादव निकल के आप लोग को बाइट दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर वो सब सीट पर लड़ना चाहते हैं तो हम लोग भी तैयारी सारे सीटों पे हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। उससे लड़ने से अलग अलग से गठबंधन टूटना मत मानिए। गठबंधन विचारधारा का है। भारतीय जनता पार्टी का जो देश बेचने का, युवकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं और खतरा दिखा के कि देश पर खतरा है, ये सब वोट लेते हैं, तो उस सब के खिलाफ हम लोग हैं कि देश बचे, विकास हो। इसलिए गठबंधन टूटेगा नहीं। जो हम लोग जितना भी सेकुलर पार्टी है हम लोग सब एक है। लेकिन विधान परिषद का चुनाव में उन्होंने अनाउंस किया है तो हम लोग भी सब सीटों पर लड़ेंगे। और लेकिन ये फैसला आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और आदरणीय लालू जी लेंगे, क्योंकि लालू जी ने क्या कहा था कि बिहार में 6-7 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और अभी कल आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये उन लोग को फैसला करना है, अगर वो अकेले भी लड़ेंगे तो हम लोग भी अकेले लड़ेंगे, जनाधार हमारा भी है उनका भी है और हम लोग एनडीए को परास्त करेंगे। तो यही तो जी ने बाई इलेक्शन के बाद जो बात कही उससे इतर तेजस्वी यादव का बयान है। ये तो उन लोग का मामला है कि आरजेडी में क्या पकड़ा है क्या खिचड़ी। हम लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को मानते हैं और आरजेडी से गठबंधन है तो हम आदरणीय लालू जी को मानते हैं। ठीक है, आदरणीय तेजस्वी यादव हम लोग के ऑपोजिशन के लीडर हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट हम लोग ज्वाइंटली उनको घोषित किया था। लेकिन अभी उन्होंने जो कहा है, लेकिन एक लाइन उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका निर्णय करेंगे, ऐसे मैं अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहता हूं। जो भी होगा निर्णय, लेकिन हम लोग भी अपने बलबूते लड़ेंगे और जनाधार हम लोग का मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिक्स बंधन का फार्मूला होता है वो सीट शेयरिंग का ही होता है। जब सीट शेयरिंग में बाई इलेक्शन में आपको नहीं दिया गया, एमएलसी चुनाव में नहीं राजद दे रही है, तो फिर गठबंधन का मतलब क्या बच जाता है, क्या रह जाता है? नहीं, ये निर्णय तो हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी लेंगे, लेकिन हम लोग जनता के साथ है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनता के विकास के लिए है, देश के हित में है, देश के लिए है। और ये चुनाव में क्या तय होगा नहीं होगा वो लोग जाने, लेकिन हम लोग भी पूरे 24 सीट पर तैयारी में है और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी सभी 24 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। ये बताइए, आप लोग मजबूत सीट पर आप लोग मजबूत हैं, सक्षम है? बिल्कुल मजबूत है। कांग्रेस कभी कमजोर नहीं हुई। 1947 से आप देखिए भारतवर्ष को आजाद कराने में भी कांग्रेस का योगदान रहा है। आज जो आपका इतना रोजगार बढ़ा है, पीएसयूज बढ़े थे जो आज बेचने का मोदी जी काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस को कमजोर मत समझिए। कांग्रेस सूर्य सबको रोशनी दिखाता है और सूर्य लेने वाला ले नहीं ले, कांग्रेस देश के विकास के लिए, देश के हित में खड़ा है। एक सवाल सर ये है, बिहार की सरकार मांझी और सहनी की वजह से खड़ी है। जेडीयू बीजेपी को लगता है वो बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने जो फैसला लिया है यह हिटलर शाही है। हम दोनों लोग सभी 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, मतलब अकेले चुनाव भी लड़ेंगे, साथ भी रहेंगे। कोई अलग लाइन वो ले नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है सहनी? नहीं, वो तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी पूरे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब भी आना चाहेगा हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन विचारधारा उनको सेकुलर होना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। कोई आपत्ति नहीं है हम लोग को। हम लोग तो सबसे बड़ी पार्टी देश में है, इसलिए जो आना चाहे स्वागत है। सेकुलर होना पड़ेगा या सेकुलर होता है आदमी? सेकुलर जो आदमी है वही, जो पार्टी सेकुलर होगी, जो व्यक्ति सेकुलर होगा वही आ सकता है। कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है जाति धर्म से ऊपर उठ के एक देश को। न्योता दे रहे हैं मुकेश सहनी को कांग्रेस में? हम तो सबको कहते हैं, जो भी देश को आगे बढ़ाने में चाहिए, आप हिस्सेदारी करना चाहते हैं, आप समाज के हर जाति हर धर्म को लेकर साथ चलते हैं, तो कांग्रेस में आइए। कांग्रेस की पार्टी एनडीए में टूट आप देख रहे हैं सहनी के स्टेटमेंट से, या सिर्फ वो नहीं? ये अभी पता नहीं हमको क्या टूट हो रही है, वो तो एनडीए का मामला, एनडीए जाने। लेकिन हम लोग महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग एकजुट हैं।